आनंदवन के घने जंगल में एक चांदनी चिड़िया रहा करती थी। वह बिल्कुल ही अनाथ थी और वह अकेले ही रहा करती थी। चांदनी चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर हमेशा अपने घर के पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि वो इतना अनाथ थी। ना ही उसके कोई बच्चे थे और ना ही उसकी शादी हुई थी। एक दिन की बात है, चांदनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में बैठी हुई थी। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, अरे चांदनी, तुम तो हमेशा ही अकेली रहती हो। क्यों, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है क्या? या तुमसे अभी तक किसी ने दोस्ती नहीं की? मेरा मतलब कोई हस्बैंड है नजर में, या सिंगल ही मरोगी? हाँ गोरी बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी चांदनी को हमेशा अकेले ही देखा है। मेरा तो फ्रेंड है और मेरी शादी भी होने वाली है उससे। इसका नहीं है मुझे लगता है। हाँ हाँ चिंकी बहन, यही तो मैं बोल रही हूँ चांदनी को। चांदनी, अभी भी समय है, तुम अपने लिए कोई हस्बैंड ढूंढ लो, नहीं तो बूढ़े होके ऐसे ही मर जाओगी। मेरा तो राजू फ्रेंड है। चिड़िया बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने अपना फ्रेंड ढूंढ लिया, अच्छी बात है, पर आपको पता है भगवान ने किसी न किसी के लिए कोई न कोई बनाया है। तो आप परेशान ना हो, मेरी भी शादी हो जाएगी। हाँ चांदनी, मैं जानती हूँ, वो तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे क्या। वैसे अगले महीने मेरी राजू से शादी है, तो तुम शादी में जरूर आना। और हाँ, लड्डू खा के जरूर जाना मेरी शादी के, ठीक है? और फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर अपने घर की ओर चली जाती है। वह उदास मन से उड़ती जाती है और अपने घर चली जाती है। वह उड़ते उड़ते अपने घर आ जाती है और घर आकर वह उदास होकर कहती है, मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, ना ही आप लोग। मेरे दोस्त, पता है आपको, कितना मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम ऐसे ही मर जाओगी। पर मुझे पता है भगवान ने मेरे लिए कोई न कोई बनाया है, पर वो कब मिलेगा भगवान? अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो नदी पे पानी लेने जाना है। बेवजह मैं उदास हो रही हूँ, मेरे साथ भगवान तो है, और किसी की क्या जरूरत है। चलो अब मैं पानी लेने जाती हूँ। और ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया मटका लेकर अपने सिर पर नदी की ओर उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते एक नदी के पास पहुंच जाती है। जब वह नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक चिड़े की नज़र उस पर जाती है। अरे ये चिड़िया तो कितनी खूबसूरत है, ऐसी चिड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखी। चलो जाके बात करता हूँ। और इतना सोचकर गुड्डू चिड़ा चांदनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। हेलो, आपका नाम क्या है? आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हो? आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत चिड़िया कभी नहीं देखी। वैसे आप यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम चांदनी है और मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ नदी से। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू है और मैं यहाँ आज घूमते घूमते आ गया था, फिर मुझे आप दिख गई। वैसे आप बहुत अच्छी हो, आप मुझसे दोस्ती करोगी क्या? हाँ हाँ, मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। मैं तो यहाँ रोज पानी भरने आती हूँ, पर तुम मुझे कभी नहीं दिखे, नहीं तो मैं पहले ही तुमसे दोस्ती कर लेती। अच्छा, आप यहाँ रोज आते हैं पानी भरने? तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं आ जाया करूँगा आपसे मिलने, आप भी आ जाया करो। हाँ, मैं कल आ जाऊँगी। अब बहुत लेट हो गया, मैं घर जाती हूँ। और फिर चांदनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। घर आकर वह सोचने लगती है, भगवान, ये आपकी ही लीला है। आपने तो मुझे आज ही फ्रेंड से मिला दिया। अब मैं अपने दोस्तों को भी कह सकती हूँ, वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी ना, तू सिंगल ही मरेगी। अब मैं कह सकती हूँ मेरा भी फ्रेंड है। और फिर अगले दिन चांदनी चिड़िया अपने फ्रेंड गुड्डू से मिलने नदी पर जाती है और वहाँ गुड्डू भी समय पर आ जाता है। ऐसे ही वे दोनों कई दिनों तक नदी पर मिलते रहते हैं। और वहीं उसी जंगल में काली नाम का एक गुंडा कौवा रहता था। वह अपने नौकर जुगनू के साथ रहता था। उसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी तो वह उसे हासिल करके ही रहता था। एक दिन काली कौवा अपने नौकर जुगनू के साथ समोसे की दुकान के पास बैठा था। अरे जुगनू,
इसके समोसे मुझे पसंद आ गए हैं और ये समोसे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं मुझे। तो तुम एक काम करो, फटाफट से जाओ और एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ, अभी की अभी। जी सरकार, अभी लाता हूँ एक प्लेट। ए समोसे वाले, एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगा साहब के लिए, और हाँ थोड़ी चटनी वटनी सब डाल के देना। और समोसे के पैसे कौन देगा भाई? ए समोसे वाले, जानता नहीं है क्या तू मेरे को? काली गुंडा कहते हैं। कल से यहाँ ठेला नहीं लगा पाएगा, समझा? अरे नहीं नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, गलती हो गई। मैं अभी लगाता हूँ प्लेट, अभी लगाता हूँ। हाँ ये लो गर्मा गर्म प्लेट समोसे की। ये लीजिए सरकार, गर्मा गर्म समोसे खाइए आप। आपकी इज्जत नहीं कर रहा था ये, आपने सही टाइम पर डांट लगाई। ऐसे ही वे दुकान वाले को डरा धमका कर समोसे खा लेते हैं। और फिर एक दिन की बात है, चांदनी चिड़िया बगीचे में दाना खा रही थी। तभी काली कौवा और जुगनू की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे आज तो बहुत लेट हो गई, मैं जल्दी जल्दी ये दाना खा लूं, फिर मुझे गुड्डू से भी मिलने जाना है। तभी काली कौवा अपने नौकर जुगनू से कहता है, देख रहे हो जुगनू, ये चिड़िया कितनी खूबसूरत है। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत चिड़िया नहीं देखी। मुझे ये बहुत पसंद आई है। अब मुझे ये चिड़िया चाहिए। बताओ अब क्या करना होगा? करना क्या है सरकार, डायरेक्ट शादी करेंगे। आपको जो चीज़ पसंद आ जाए और आपको न मिले, ऐसा हो सकता है क्या भला? अब आपकी अमानत है, ये समझो बस। आप शादी का इंतजाम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है। अरे सरकार, ये कहाँ जा रही है उड़कर? जाने दो कहाँ जाएगी, चलो पीछा करते हैं, मैं भी देखता हूँ कहाँ जाती है। चांदनी, मैं कह रहा था हमारी दोस्ती को तो बहुत दिन हो गए, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ गुड्डू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब उनकी बातें झाड़ी में छुपकर काली कौवा और जुगनू सुन लेता है। अरे सरकार, इसका तो पहले ही चक्कर चल रहा है। अरे मैं सोच रहा था आपकी शादी होगी और मैं लड्डू खाऊंगा, पर क्या सब सपना टूट गया मेरा, गई भैंस पानी में। अरे पहले से फ्रेंड बना के रखा है तो उससे क्या, काली को जो चीज़ पसंद आ गई सो आ गई, इसे यहीं की यहीं निपटा कर फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल निपटा देते हैं। ए बरखुरदार, ज्यादा आस की चढ़ी है क्या? हैं, समझ नहीं आ रहा है? बहुत डींगे मारे जा रहा है, शादी करूंगा, ये करूंगा, हैं? अरे आप लोग कौन हो? हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, आपको क्या परेशानी है? हाँ अभी करवाता हूँ तेरी शादी, बहुत आस की चढ़ी है। जुगनू निपटा इसको जरा, बड़ा शादी का नशा चढ़ा है इसे। हाँ सरकार, अभी निपटाता हूँ। ये ले ले ले, बहुत शादी करेगा, ले। उसे मत मारो, छोड़ दो उसे, जाने फेंक दो, दिया पानी में छोड़ दो, सरकार। मत मारो। फेंक दे सतरे को पानी में। ले जा, बड़ा शादी करेगा। गुड्डू नहीं, गुड्डू। काली और जुगनू के जाने के बाद चिड़िया वहीं पर रोने लगती है। गुड्डू गुड्डू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें आना ही होगा मेरे लिए। और फिर अगले दिन जब चांदनी चिड़िया अपने घर के पास उदास बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर काली कौवा और जुगनू आ जाता है। हे चांदनी चिड़िया, फटाफट से तैयार हो, चल हमारे साथ मंदिर। आज तेरी शादी है मेरे मालिक से, समझी? जल्दी से जल्दी चल मंदिर में। जाओ तुम यहाँ से, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुमने मेरे गुड्डू को मार डाला, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा। अब सीधे तरीके से चलती है या नहीं, ये तू समझ ले, वरना उठाऊं मैं लठ, गदवल लगा के चलेगी। चल। ए चांदनी, देख हम तेरे साथ कुछ जबरदस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ, इसलिए सीधे तरीके से चल दे। समझ नहीं आ रहा क्या मालिक क्या बोल रहे हैं? चल। और फिर वे दोनों जबरदस्ती चांदनी चिड़िया को शादी के लिए मंदिर ले आते हैं। अरे चांदनी, अब देख क्या रही हो? चलो फेरे लगाओ, पूरा मुहूर्त निकला जा रहा है। किसका इंतजार कर रही हो तुम? ये हमारा जुगनू ही हमारी शादी कराएगा, कोई पंडित जी नहीं आएगा। चलो अब फेरे लगाओ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तुम खूनी हो, तुमने मेरे गुड्डू को मारा है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ए चांदनी, मालिक कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तू ज्यादा नौटंकी दिखा रही है। नौटंकी बाजी छोड़ो, फेरे लगा, नहीं लाऊं फिर मैं लट। अरे जुगनू, आराम से आराम से,
उसका गुड्डू मर गया ना, इसलिए बौखला गई है बेचारी, क्या करे। इतने में ही जख्मी हालत में गुड्डू एक लठ लेके वहाँ आ जाता है। आप आ गए। मैं जानती थी भगवान आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप ठीक हो ना? भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चांदनी, तुम परेशान न हो, अब मैं आ गया ना। मैं तो ठीक हूँ, पर अब ये लोग ठीक नहीं रहेंगे। अरे तू कैसे बच गया और क्या उखाड़ लेगा तू मेरा है? अभी बताता हूँ क्या उखाड़ लूंगा। छोड़ दो मालिक को, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो छोड़ मालिक को, छोड़। मारो मारो और मारो और मारो इन्हें और मारो। ले, तू भी ले, और ले। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। निकल निकल। ऐसे ही मार मार कर गुड्डू ने भगा देता है और कौओं के जाने के बाद चांदनी चिड़िया और गुड्डू चिड़ा आपस में शादी कर लेते हैं।